हॉलीवुड पॉप कल्चर और सुपर हीरोज के कई कमाल के अपडेट्स के साथ वेलकम बैक टू नर्डी न्यूज। एंड ऑब्वियसली हम लोग इस वीक स्टार्ट करेंगे अवेंजर्स डूम्सडे से, क्योंकि भाई लिटरली डूम्सडे ने इस वीक कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। देखो, आई गेस सबको अभी तक पता होगा ही कि मार्वल वालों ने अपने चैनल पे यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करते हुए डूम्सडे की कास्ट की अनाउंसमेंट की थी, जो कि एक तरह से कह सकते हो इनकम्प्लीट अनाउंसमेंट है। लेकिन उसके बाद भी ये जो अनाउंसमेंट थी यूनिक वे में जो किया गया था, उसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इन टोटल सारे सोशल मीडिया को मिलाकर इनके 275 मिलियन व्यूज आए। फैंस ने बहुत ज्यादा इंटरैक्शन भी दिखाया। सोशल मीडिया पे 3.1 मिलियन टाइम्स मेंशन किया गया अवेंजर्स डूम्सडे को, और साथ ही डूम्सडे से रिलेटेड 55 डिफरेंट ट्रेंड्स ऑनलाइन ट्रेंड कर रहे थे, विच मींस कि कास्ट अनाउंसमेंट के साथ इनकी मार्केटिंग भी बिल्कुल फ्री में हुई है, और वो भी बहुत ही तगड़े लेवल पर। अगर सारे प्रीवियस रिकॉर्ड्स की माने तो अभी तक में ये सबसे बड़ी फ्री मार्केटिंग हुई है। कोई भी पैसे इसमें नहीं लगे हैं, उसके बाद भी ये इतना ट्रेंड किया है। और उसके ऊपर से सुपर बॉल में जब ट्रेलर लॉन्च किया जाता है तो उससे 5 टाइम्स ज्यादा रिस्पांस मार्वल स्टूडियोज को डूम्सडे के कास्ट अनाउंसमेंट पे मिली है। इसका मतलब ये है कि भाई हाइप तो बहुत नेक्स्ट लेवल बन गई है। बाकी आपको इनका कास्ट अनाउंसमेंट का स्टाइल कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना। बाकी कौन कौन से कैरेक्टर्स, कौन कौन से एक्टर्स यहाँ दिखने वाले हैं, उसके लिए तो मैंने सेपरेटली अपने चैनल पे वीडियो बना ही दी है, सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए, तो वो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। देन इसके बाद सबका ऑब्वियस क्वेश्चन था कि बस इतने ही लोग हैं, बाकी कैरेक्टर्स का क्या, जो कि उनके फेवरेट कैरेक्टर्स मिसिंग हैं, उनका क्या वो लोग डूम्सडे में नहीं दिखेंगे? तो हाँ, इस पे भी छोटा सा हिंट मार्वल स्टूडियोज ने दिया है। जब आरडीजे ने अपना ये फोटो अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया तो नीचे उसके मार्वल स्टूडियोज वालों ने कॉमेंट किया, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर मोर। मतलब इस कास्ट लिस्ट में और भी कैरेक्टर्स ऐड होंगे, एक तरह से उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। तो हाँ, बस हमें वेट करना है कि और कौन कौन ऐड होंगे। मुझे तो लग रहा है कि ऐसा 2-3 वीडियोस में ये लोग कंफर्म करेंगे विद इन नेक्स्ट 1 ईयर। देन इसके बाद जैसे डूम्सडे में ओरिजिनल एंड गेम की टीम रिटर्न कर रही है, रूसो ब्रदर्स रिटर्न कर रहे हैं, वैसी एंड गेम, विंटर सोल्जर, इन सब के ओरिजिनल एडिटर जेफरी फॉर्ड भी यहाँ रिटर्न कर रहे हैं इस मूवी को एडिट करने के लिए, जो कि काफी बढ़िया न्यूज है। और वैसे यहीं पर एक रिपोर्ट आई है, कह लो एक तरह से र्यूमर आई है स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को लेकर, कि ये कंफर्म कर दिया गया है र्यूमर के अकॉर्डिंग कि स्पाइडरमैन का कैरेक्टर अवेंजर्स डूम्सडे में तो नहीं दिखेगा। और इसका रीजन भी बहुत ही अच्छा दिया गया है, मतलब एक तरह से खुशी हो जाओगे। रीजन ये दिया गया है कि अवेंजर्स डूम्सडे और स्पाइडरमैन 4 जो आने वाली है, मतलब एक तरफ डूम्सडे की स्टोरी चल रही होगी और दूसरी तरफ स्पाइडरमैन 4 की स्टोरी चल रही होगी। तो इसलिए एज पर रूमर्स डूम्सडे में स्पाइडरमैन का अपीयरेंस तो नहीं होगा। और स्पाइडरमैन की बात हुई है तो एक थोड़े से वीक सोर्सेज से रूमर आए हैं कि स्पाइडरमैन 4 में मेन विलन द कमेलियन होने वाला है। इस कैरेक्टर को हमने क्राविन द हंटर की मूवी में वैसे देखा था, पर स्पाइडरमैन 4 में जो वो वर्जन दिखेगा वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा, उसका सोनी के यूनिवर्स से कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। लेकिन हाँ, मैं फिर से बता दूं, ये बस एक रूमर है। चलो अब आगे आ जाते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले छोटा सा लेकिन बहुत ही मेजर अपडेट है क्रिश 4 को लेकर। मैंने लास्ट वीक बताया ही था कि भाई क्रिश 4 का अनाउंसमेंट जल्दी होने वाला है, एंड फाइनली राकेश रोशन ने इसको अनाउंस कर दिया है और ये कंफर्म किया है कि भाई अर्ली 2026 में इसकी फिल्मिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी के लिए प्री विजुअलाइजेशन, प्री प्रोडक्शन, इन सब पर काम चल रहा है। लेकिन यहीं पर सबसे शॉकिंग न्यूज ये रहा कि उन्होंने ये कंफर्म किया कि क्रिश 4 को खुद ऋतिक रोशन ही डायरेक्ट करेंगे। मतलब वो एज क्रिश तो मूवी में दिखेंगे ही, साथ ही प्रोजेक्ट को खुद डायरेक्ट भी करेंगे, और ये उनकी एज डायरेक्टर फर्स्ट मूवी होने वाली है। इसके बाद अगर कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे बढ़े तो स्नो वाइट के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का बहुत लोग पूछ रहे थे, तो इस मूवी ने अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो $100 मिलियन का कलेक्शन कंप्लीट कर लिया है, जो कि कंसीडर किया जा रहा है कि बहुत ही बेकार है। मूवी सुपर डुपर फ्लॉप हो चुकी है। इस मूवी का बजट ही लगभग $200 मिलियन था, विच मींस कि मूवी को सिर्फ ब्रेक इवन करने के लिए $400 मिलियन कमाना था, उसके बाद इनका प्रॉफिट होता। लेकिन इतने दिन बाद, मतलब लगभग 9 दिन के बाद भी सिर्फ $100 मिलियन का कलेक्शन हुआ है, तो चांसेस कम है कि ये मूवी अपना बजट भी रिकवर कर पाएगी। और इसी के साथ ही इवन इसके रिव्यूज भी जो हैं वो बहुत ही घटिया आए हैं, और IMDb पे ये लोएस्ट रेटेड मूवी एवर की लिस्ट में आ चुकी है। IMDb पे इसके सिर्फ 1.5 की रेटिंग है आउट ऑफ 10। इसके बाद अगर कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की बात करें तो इस मूवी ने अभी तक $400 मिलियन का कलेक्शन क्रॉस कर लिया है, जो कि सुनने में तो अच्छा लगता है, बट कंसिडरिंग MCU ये अच्छा नहीं है। स्पेशली इसलिए भी क्योंकि इस मूवी का बजट भी थोड़ा हाई ही था। तो हाँ, ये मूवी भी सॉर्ट ऑफ कह सकते हो एक ब्रेक इवन होगी या फिर लॉस ही कराएगी मार्वल स्टूडियोज को। यहीं पर कुछ नए ट्रेलर्स पे आए तो मेरा पर्सनल फेवरेट ट्रेलर इस वीक रिलीज हुआ। फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स का पहला ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जो सही में काफी ज्यादा ट्रॉमेटिक है।
मैं अभी भी सजेस्ट करूंगा कि अभी के जनरेशन जिनको कोई भी किसी चीज से डर नहीं है वो ये मूवी जरूर देखना। ये मूवी क्या, पिछले जितनी मूवीज थे वो भी फाइनल डेस्टिनेशन की जरूर देखना भाई, एक ट्रॉमा जिंदगी भर आपके साथ रह जाएगा। वैसे बता दूं कि फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन का जो ट्रेलर है वो सबको काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, सब इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं और ये हॉरर कैटेगरी में मोस्ट वॉच ट्रेलर एवर बन गई है विद इन 24 आवर्स। इन टोटल अक्रॉस ऑल सोशल मीडिया इसके टोटल 178 मिलियन व्यूज मिले हैं। और वैसे ट्रेलर की बात हो रही है तो लियोनार्डो डिकैप्रियो की नेक्स्ट मूवी वन बैटल आफ्टर अनदर का ट्रेलर भी रिलीज किया जा चुका है। और कमाल की बात यह है कि इस ट्रेलर को रिलीज करने के लिए लियोनार्डो डिकैप्रियो ने यूट्यूब पे अपना चैनल स्टार्ट कर दिया है, मतलब एक तरह से वो अब यूट्यूबर बन चुके हैं। देन इसके बाद अगर ब्लेड की मूवी पर आए, मतलब सालों से हम लोग इस मूवी का वेट कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ र्यूमर्स निकल कर आए हैं। कुछ दिन पहले तो ये र्यूमर आया कि चैड स्टाइल्सकी जिन्होंने जॉन विक की मूवीज को डायरेक्ट किया है वही ब्लेड की मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं। लेकिन जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उससे कुछ घंटे पहले ऐसे र्यूमर्स आए हैं कि मार्वल स्टूडियोज ने ऑफिशियली ब्लेड की मूवी को अभी के लिए कैंसिल कर दिया है। मतलब हमें ब्लेड की मूवी तो नहीं मिलने वाली एज पर रूमर्स, बट लेट्स सी क्या होता है। जिस पेस पे ब्लेड की मूवी बढ़ रही थी मुझे लगता है कि भाई मोस्टली ये मूवी कैंसिल ही हो गई होगी। ऐसे भी मार्वल वालों का भी पूरा फोकस अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स और अवेंजर्स डूम्सडे पे है। देन रूमर्स की बात कर ही रहे हैं हम लोग, तो भाई यहीं पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से ये रूमर आई है कि सुपरमैन की मूवी में जॉर-एल के कैरेक्टर, मतलब सुपरमैन के फादर के कैरेक्टर में ब्रैडली कूपर को कास्ट कर लिया गया है। इनिशियली ये रूमर्स आए थे कि टॉम क्रूज ये कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, पर अब रूमर्स आ रहे हैं कि ब्रैडली कूपर ये कैरेक्टर प्ले करेंगे। तो हाँ, लेट्स सी कौन सा रूमर सही होता है कौन सा गलत। वैसे पर्सनली बोलूं तो ब्रैडली कूपर उस कैरेक्टर में ज्यादा सूट करेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। देन नेटफ्लिक्स वालों की तरफ से ये अपडेट निकल कर आई है कि स्कूबी डू की एक लाइव एक्शन सीरीज वहां प्रोडक्शन में है और जल्दी हमें नेटफ्लिक्स पे स्कूबी डू की कुछ लाइव एक्शन देखने को मिल सकता है। इसी के साथ हैरी पॉटर की सीरीज का भी बहुत लोग वेट कर रहे हैं। मतलब स्नेप की कास्टिंग के बाद थोड़ा फैंडम कम हो गया, लेकिन कुछ लोग तो अभी भी वेट कर रहे हैं। तो वहीं से ये अपडेट निकल कर आई है कि हैग्रिड के कैरेक्टर के लिए एक्टर निक फ्रॉस्ट से बात चल रही है, तो चांसेस है कि वो एज हैग्रिड हमें हैरी पॉटर की सीरीज में दिख जाए। देन इसके बाद आगे बढ़े तो जियानकार्लो एस्पोसितो को कौन नहीं जानता, भाई बहुत ही एपिक एक्टर है। ब्रेकिंग बैड की सीरीज जिसने भी देखी है वो तो इनको अच्छे से पहचानता होगा। तो हाँ, इन्हीं की तरफ से ये अपडेट निकल कर आई है कि पर्सनली वो चाहते हैं डीसीयू में, मतलब डीसी यूनिवर्स में मिस्टर फ्रीज का कैरेक्टर प्ले करने के लिए। तो हाँ, ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे आ जाते हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 पर। और मैं यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ ये फोटोज क्योंकि सही में ये फोटोज देखकर तुम्हारी एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। मतलब कोई बोलेगा कि डिफाइन ऑरा, तो आप ये फोटोज उनको दिखा सकते हो। तो हाँ, डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 के सेट से उसका शैडोलैंड सूट का फर्स्ट लुक निकल कर आ चुका है, जहाँ कई सारे इमेजेस पब्लिकली अब अवेलेबल हो चुके हैं। आप क्लियरली देख सकते हो कि ये उसका ब्लैक सूट है। साथ ही ये भी क्लियर पता चल रहा है कि उसके रेड सूट पर किसी ने स्प्रे पेंट किया है। इवन डेयरडेविल का जो लोगो होता है वो भी उसके चेस्ट पर है। बेसिकली कई सारे शॉट्स बहुत ही ज्यादा एपिक लग रहे हैं। और वैसे डेयरडेविल की बात हो रही है तो जाते जाते याद आया कि आयरन हार्ट का जो ट्रेलर है वो रेडी हो चुका है, ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं, लेकिन मार्वल स्टूडियोज अभी रोक कर रखे हुए हैं। मतलब ट्रेलर रिलीज का होल्ड बैक किया गया है क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि पहले डेयरडेविल की सीरीज निकल जाए, तो उसके बाद ही, मतलब जैसे ही डेयरडेविल की सीरीज कंप्लीट होती है उसके बाद ही आयरन हार्ट की सीजन 1 का ट्रेलर वो लोग रिलीज कर देंगे। और ट्रेलर रिलीज की बात हो ही रही है तो चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि 1 अप्रैल को, मतलब जो ये अपकमिंग 1 अप्रैल है, उस दिन सुपरमैन का नया ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया जाए। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि 1 अप्रैल को सिनेमा कॉन है, तो सिनेमा कॉन में कई सारे प्रोजेक्ट्स के कई सारे ट्रेलर रिलीज किए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, कई लोग ये भी बिलीव कर रहे हैं कि 18 अप्रैल जिस दिन सुपरमैन डे है उस दिन भी सुपरमैन का ट्रेलर रिलीज किया जा सकता है। तो हाँ, या तो 1 अप्रैल या तो 18 अप्रैल। वैसे रिलीज कभी भी हो, 1 को या 18 को, मैं तो ब्रेक डाउन करूंगा ही। वो मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। डेयरडेविल के एपिसोड्स में रिसेंटली अभी इन्फिनिटी स्टोन का हिंट क्यों दिया गया, ये जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और डॉक्टर डूम की जो पूरी कास्टिंग थी उसका एक्सप्लेनेशन समझने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।